नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। आज के जो आइडियाज़ मैं शेयर कर रही हूँ आपके लिए, वो आपके घर की ना डेकोर में चार चांद लगा देंगे, और वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। जो फर्स्ट आइडिया होने वाला है वो कॉर्नर डेकोरेशन का होने वाला है। लाइक हमारे जो भी कॉर्नर्स होते हैं तो हम सोचते हैं यार उसमें अलग से फ़ोटो फ्रेम लगाएं तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि एज़ यू नो अभी आप कहीं भी देखें, पिंटरेस्ट पे देखें, कहीं भी आप देखते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े मतलब फ़ोटो फ्रेम या फिर पेंटिंग्स लगाते हैं। बट उसका बहुत सस्ता जुगाड़ है, मैंने ये DIY आपके साथ शेयर किया है। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये आराम से आप डबल साइडेड टेप से भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है, और बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है। और आपका जो एक डल कॉर्नर था जो देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, वो एकदम से इन्हेंस हो जाएगा। और सेकेंडरी आपके जो बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले थे वो पैसे भी खर्च नहीं होंगे। नेक्स्ट आइडिया भी आपकी प्लेन वॉल से ही मतलब होने वाला है रिलेटेड। लाइक पहले आपने कोलाज बनाया था, अगर आप कोलाज नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हर जगह कोलाज भी नहीं अच्छा लगता है, तो आप इस तरीके से हैंगिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट मेरा आइडिया है कि अगर आपका कोई भी स्टफ़ ऐसा है, लाइक जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कोई भी मुझे नहीं मिला हुआ है स्टोर रूम, तो आप कोई सुंदर सा आइटम लगाकर उस अगली सी जगह को क्या कर सकते हैं, डेकोर कर सकते हैं। जैसे आपने मेरी बास्केट देखी, वो एक ट्रेंडिंग बास्केट है, मैं तो अपनी एक्चुअली मम्मी से लेकर आई थी, बट एज़ यू नो बहुत ज़्यादा बैम्बू बास्केट्स वगैरह चल रही हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप बिल्कुल भी ब्रैकेट्स वगैरह में अलग से पैसे ना खर्च करें। जो आपकी कर्टन रोड के साथ जो हुक मिलता है, लाइक ए ब्रैकेट, आप उसमें लगा सकते हैं कोई भी डेकोर आइटम, जैसे मैंने लगा रखा है। इससे क्या होगा, जो आपका खाली जगह बचती है कर्टन्स के साइड में, वो भी आराम से मतलब कवर हो जाएगी, और वो सुंदर भी लगेगा। और आपके जो ब्रैकेट के आप एक्स्ट्रा पैसे लेकर ब्रैकेट खरीदते और उस पर कोई भी अपना हैंगिंग आइटम हैंग करते, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आपके पैसे बचेंगे। देखिए आप, मैंने यहाँ भी एक लालटेन को हैंग कर रखा है। वो आपका पर्सनल कॉल है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से हैंग करें, बट मेरी साइड से आप बिल्कुल भी ब्रैकेट्स वगैरह ना खरीदें, क्योंकि जब हम ब्रैकेट्स का जुगाड़ कर सकते हैं सस्ते में, तो फिर वही क्यों नहीं करें। नेक्स्ट मेरा आइडिया होने वाला है प्लांट से रिलेटेड। अगर आप रियल प्लांट नहीं रख सकते, लाइक मैं नहीं रख पाती हूँ रियल प्लांट, एज यू नो छोटे बच्चे हैं तो मैं इतनी केयर नहीं कर पाती हूँ, तो मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स रखती हूँ। होता क्या है, तो एज यू नो ग्रीन कलर सूदिंग होता है। इसके अलावा आप जहाँ भी इनको मतलब लाइक क्रीपर्स हैं आपके पास, या फिर आपके पास प्लांट्स हैं, जो भी आपके जिस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल या रियल प्लांट भी हैं इवन आपके पास, तो वो उस जगह की वाइब्स ही चेंज कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर एक डल कॉर्नर था, बट मैंने यहाँ पर क्रीपर लगाने के बाद देखिए इस कॉर्नर का लुक ही चेंज हो गया है। कितना सुंदर मेरा कॉर्नर बना हुआ है। नीचे मैंने फिग प्लांट रखा हुआ है। आपको जहाँ भी ऐड करना है आप वहाँ ऐड करिए। इससे होगा क्या कि जो आपका घर है ना, वो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, वो एकदम से मतलब उस जगह की लुक चेंज हो जाएगी। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप अब आर्टिफिशियल प्लांट से या फिर रियल प्लांट से अगर अपने घर को डेकोरेट करते हैं, तो उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है। और ये मैं ऐसा सोचती हूँ, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन। नेक्स्ट आइडिया उनके लिए होने वाला है जो अपना घर बना रहे हैं बट उनका बजट थोड़ा कम है। क्योंकि देखिए जिनका ज़्यादा बजट होता है वो तो कुछ भी मतलब कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एज ए मिडिल क्लास हम लोग घर बनाते हैं तो बजट हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो आप एक सिंपल वॉलपेपर ऐड करने के बाद ही अपने रूम का लुक चेंज कर सकते हैं। या फिर आपका खुद का भी घर है, आप रह रहे हैं, बट एक मतलब सटल सा घर है, आपको वो आपका बेडरूम है, रूम है, स्टडी रूम है, ऑफिस है, वॉटेवर, आपको कहीं ना कहीं उसकी वाइब्स चेंज करनी है, तो आप प्लीज़ उसमें वॉलपेपर ऐड करें। वॉलपेपर भी आपको पता है अलग अलग रेट्स में, प्राइस में अवेलेबल हैं, तो जो आपके बजट में बैठे वो करें। इससे होगा कि आप अलग से कोई भी डेकोर आइटम नहीं हैंग करेंगे, उसके बावजूद भी उस रूम का जो एक लुक होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। और देखिए मैं यहाँ आपको दिखा भी रही हूँ कि इस रूम में कुछ खास नहीं है, प्लेन वाइट वॉल्स हैं, बट एक वॉलपेपर के बाद ही जो अगर आप रूम में कोई एंटर करें तो रूम का जो लुक है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो एक बार आप ये आइडिया भी ट्राई करके देखें। नेक्स्ट है कि कोई भी घर को अगर आप देखिए डेकोर तो आप हर चीज़ से कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ कुछ ऑनलाइन सामान खरीद लेते हैं, DIY कर लेते हैं, वोट एवर आप जो भी ट्राई करते हैं,
बट आपने कभी ये सोचा है कि अगर वो सामान सही जगह ना हो तो क्या हो? देखिए मैं एक डेमो भी दे रही हूँ। लाइक देखिए मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन है, बस उसमें कुछ कुछ आइटम इधर उधर फैला हुआ है। अगर कोई मेरे घर में आएगा, देखिए कितना ख़राब लग रहा है, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं शूज़ हैं, कहीं कुछ है, बुक्स हैं, तो होगा क्या इससे कि आप कितना भी मेंटेन करें बट आपका घर मेंटेन नहीं रहेगा। और ये भी रियलिटी है कि केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है अपने घर को अच्छे से मेंटेन करना, साफ़ सुथरा रखना, मैनेजेबल रखना। ये हमारे सारे ही फैमिली मेम्बर्स की क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हम खुद भी क्यों ना हो। कि एक बार ये बताएं कि बेटा जहाँ पर जो आपने सामान उठाया उसको वापस वहीं रखें। इससे होगा क्या, एक तो आपका खुद का बर्डन कम हो जाएगा, सेकेंडरी क्या होगा, आपने अगर एक बार सफाई की है तो वो शाम तक आराम से चलेगी। थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें तो होती रहती हैं एज़ यू नो, अगर बच्चों का घर है तो। अदरवाइज़ मैं तो अपने घर में यही रूल मेरे यहाँ एप्लीकेबल है कि मेरे बच्चे भी हैं, अगर वो शूज़ ले रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं, वॉटएवर जो भी वो लेते हैं उनको सामान वहीं रखना है। इवन वो स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनको किचन में ही जाकर वापस से अपने जो भी मतलब सामान है उनके पास वो वापस से रखना है। तो प्लीज़ आप ये रूल अपने घर में ज़रूर एप्लीकेबल करें, क्योंकि अगर आप सिखाएंगे नहीं बच्चों को तो वो सीखेंगे नहीं, और सिखाना हम मम्मी को ही पड़ता है। तो प्लीज़ एक बार आप इसको ट्राई करें और आपका घर हमेशा व्यवस्थित रहेगा। नेक्स्ट है, आपका कोई भी एडजस्टिंग सोफ़ा है, एज़ यू नो कि हम लोग सोफ़ा नहीं चेंज कर सकते हैं, भाई कर लेते होंगे कुछ लोग, बट एज ए मिडिल क्लास भाई मैं तो नहीं चेंज कर पाती हूँ। तो उसका सबसे सुंदर और टिकाऊ है कि आप सोफ़ा थ्रो यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं पर्सनली सोफ़ा थ्रो तभी यूज़ करती हूँ जब मेरे यहाँ कोई गेट टुगेदर होती है या फिर गेस्ट आने वाले होते हैं। अदरवाइज़ मैंने अपने सोफ़ा के लिए कवर बना रखे हैं, मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ। और जब भी मेरा मन भर जाता है तो मैं कवर चेंज कर देती हूँ, जिससे कि मेरे घर की जो वाइब्स है वो चेंज हो जाती है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, सोफ़ा कवर बाय कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह बिल्कुल अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप अपनी बेडशीट से DIY भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके साथ 2 सोफ़ा कवर शेयर किए हैं। इससे होता यही है कि आपका जो सोफ़ा है वो गंदा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हम खुद भी कुछ बैठते हैं तो गिर जाता है, स्पिल हो जाता है, तो उस पर आपके सोफ़े पर कोई भी निशान नहीं आएगा। सेकेंडरी है कि आपका अपने डेकोर के अकॉर्डिंग आप सोफ़े का कवर चेंज कर देंगे तो घर का लुक भी आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है कि जब हम लाइट्स जलाते हैं तो कई बार जो इस टाइप के होल्डर होते हैं ना, बल्ब लगे होते हैं, वो एक अच्छा लुक नहीं प्रोवाइड करते, ना तो हमारे घर को ही प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपके रूम में है और आपको जलाना है तो क्या है, एक हार्श लाइट भी देते हैं। तो उसका ये DIY मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप इस तरीके से वॉल लैम्प बना सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो बजट में। क्योंकि देखिए एज़ यू नो कि हम अपने घर में तो चीज़ें चेंज कर ही लेते हैं, बट कई बार हम ऐसे मतलब किराए के घर में रहते हैं जहाँ पर हम चेंज करना भी नहीं चाहते, और कई बार चीज़ें चेंज हो भी नहीं पाती हैं। तो आप एक बार ये ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है कि आपके पास कोई भी सेंटर टेबल हो, लाइक मेरे पास नेस्टिंग टेबल है, क्योंकि मेरा घर छोटा है तो इस वजह से मैंने नेस्टिंग टेबल ली है। लाइक कई बार मेरे गेस्ट आते हैं तो मैं इनको साइड में रख देती हूँ। तो आपके पास नेस्टिंग टेबल है, सेंटर टेबल है, आपके बेड साइड टेबल है, आपका डाइनिंग टेबल है, जो भी XYZ आपके पास टेबल है उसको प्लीज़ डेकोर करके रखें। कुछ भी रखें, देखिए डेकोर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे सामान रखें, नहीं, आप छोटे मोटे मतलब जुगाड़ से भी कर सकते हैं। देखिए ये मेरा कंटेनर है जो मैंने आपको रख के दिखाया है, ये मेरे किचन से निकला हुआ है, इसका जो लिड है वो टूट गया था, बट मैं एज ए प्लांटर भी इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो वो आपकी खुद की मतलब ऊपर है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करें, क्या करें। ये भी देखिए मैंने अपने ओल्ड दोनों बर्तन का ही आइडिया दिखाया है, यूटेंसिल्स जो किचन वेस्ट कह सकते हैं एक तरीके से आप, उनको मैंने डेकोर में यूज़ किया है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज़ करें। बट हाँ इतना है कि अगर आपका छोटा मोटा कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई स्पेस प्लेन है, डल लग रहा है, तो वहाँ पर ये छोटी मोटी चीज़ आप ऐड करके अपने घर का लुक चेंज कर सकते हैं। और मैंने जितने भी आइडिया लगभग शेयर कर रही हूँ, मैं वो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट वाले ही आइडिया शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट है कि कोई भी एक आइटम आप उसको एज इट इज़ यूज़ ना करें कि यार देखिए ये प्लेसमेंट है तो आप भाई इसको प्लेसमेंट की तरह ही यूज़ करेंगे, नहीं, आप इसका मतलब क्या, जैसे मैंने तो वॉल डेकोर की तरह यूज़ कर रखा है, आपने देखा होगा। तो इसके साथ एक वॉल पर मतलब कोलाज भी बना लिया जाता है। वो जैसा भी आपके पास चीज़ें हों, तो बस आइडिया यही है कि थोड़ा क्रिएटिव सोचिए, और सोचिए कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग सामान है उसको आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एज़ यू नो लाइक मैंने आपसे 20 आई थिंक बेडशीट के
और आपके ओल्ड कुशन कवर वगैरह के आइडिया शेयर किए हैं। तो हमेशा डस्टिंग की जगह भी उनको अलग तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो वही आइडिया है कि चीज़ों को थोड़ा क्रिएटिवली सोचिए। नेक्स्ट है, आप अगर देखिए मेरे साथ पुरानी वीडियो में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर पहले मेरे दूसरे कर्टन थे, बट अभी मैंने चेंज कर दिए हैं क्योंकि थोड़ा विंटर वाला मौसम था। तो आई थॉट कि सुबह की ना धूप छन के आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं चेंज करना चाहते हैं अपने घर में कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना है, तो आप कर्टन चेंज कर सकते हैं। और देखिए ये प्योर कॉटन वाले जो वाइट वाले कर्टन हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मेरे को मिल गए थे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट आइडिया ये हो सकता है आपके लिए कि अगर आप कोई भी चीज़ नहीं चेंज कर सकते घर की, बट एक कर्टन ऐसी चीज़ होती है जो आप चेंज कर सकते हैं। उसमें भी आप ऐसा ना करें कि सारे कर्टन ही लें, जो आपके पास एग्जिस्टिंग कर्टन है उसके साथ मिक्स एंड मैच करके लें, क्योंकि फिर इतने सारे पेयर आपके पास हो जाएंगे, उनको भी इकट्ठा करने का कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि कई बार हम लोगों को स्टिचिंग नहीं आती है कि हम उसका कुछ बना ही लें। तो आप मिक्स एंड मैच करके देखिए कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग कर्टन है उसके साथ क्या मिक्स एंड मैच हो जाएगा, या फिर एक दो चीज़ें चेंज करने के बाद उसमें क्या लुक चेंज होगा। तो आप ये आइडिया भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो होने वाला है वो आप लोगों को आई थिंक बहुत पसंद आएगा। हमारे पास कई बार डेकोर आइटम ऐसे होते हैं कि हम उनको देख के मन भर जाता है, बट यार उनको थ्रो करने से या एज इट इज़ उनको देखने से अच्छा है कि उसको चेंज करें। लाइक मैंने पहले इसको क्या बनाया था, एक हैंगिंग डेकोर के रूप में बनाया था, बट उसके बाद मेरा उससे मन भर गया था तो मैंने उसको थोड़ी सी उसमें चीज़ें चेंज की, क्योंकि ये मेरा DIY था। तो मैंने क्या किया, इसका जो रंग रूप है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है और अभी एक वॉल डेकोर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपके पास कोई स्टैचू है, कोई मतलब प्लांटर है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिस पर पेंट आप कर सकते हैं, तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको क्या कर सकते हैं आप, पेंट करके उनका लुक चेंज कर सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनके साथ मतलब कुछ लाइक आपकी पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, आप उनसे बोर हो गए हैं तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, आजकल तो क्लॉथ के साथ देखिए कितने अच्छे अच्छे क्लॉथ्स आते हैं, उनसे एक नई पेंटिंग आप बना सकते हैं। जी आप लोगों ने देखा ही होगा जो भी मैंने टिप्स और ट्रिक्स और इवन जुगाड़ अपने घर में जो मैं यूज़ करती हूँ या फिर जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ अपने घर को ब्यूटीफाई करने के लिए, वो आप लोगों से शेयर किए हैं। अगर इन पूरे भी जो भी मैंने टिप्स और ट्रिक्स या फिर जो भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आपको उनमें से कोई एक सिंगल आइडिया भी पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।